हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों का कंजर्वेटिव नेचर का होता है। उसी के लिए हम लोगों का इंटरनल एनर्जी डिफाइंड होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखा है, डिराइव किया जाए कुछ। तो यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज बी क्यू। ठीक है। अब ये दूरी मान लीजिए R1 है। अब देखिए ये जो फोर्स, ये जो पार्टिकल है, इस पे फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, इधर फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स वर्क करेगा। तो इसी का यूज किया जाए हम लोग। मान लीजिए एक्स पे फोर्स लगाया और एक्स पे फोर्स लगाया और dx मूव किया। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे था, जब दोनों के बीच की दूरी x थी तो वो dx मूव किया। मतलब बेसिकली हम लोग एफ डॉट डी आर लगाना चाहते हैं, डी आर की जगह पे dx लिखना चाहते हैं। ये देखिए फोर्स लिखिए, तो फोर्स हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली ये आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग एक्स लिया जाए, क्योंकि एक्स पे dx लिया हूँ। तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये एफ हो गया, एफ डॉट डी आर, ये वर्क डन होता है। तो डी आर की जगह पे dx, यही वर्क डन होता है, यही वर्क डन होता है। इंटीग्रेशन कीजिएगा। अब देखिए मान लीजिए ये R1 पे था पहले इनिशियली, अब वो R2 पे चला गया, कहीं और R2 होगा, यहाँ से दूरी R2। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए बाबू। तो के क्यू क्यू ये हो जाएगा बेसिकली 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो जाएगा। देखिए अब इसको तोड़िए, के क्यू स्क्वायर अपॉन R1 माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन R2। ठीक है, यही जो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को बेसिकली हम लोग U फाइनल माइनस U इनिशियल लिख सकते हैं। अगर माइनस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो मैंने माइनस को ला दिया, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल्स टू ये हो गया। ठीक है, ये बातें हो गई। तो देखिए अब हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं। एज्यूम क्या करते हैं कि जब R2 टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो हम लोग वहां का पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम कर लेते हैं, जीरो की तरफ टेंड करेगा वो। ठीक है, तो R टेंडिंग टू इंफिनिटी R2, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। मतलब U इनिशियल जो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन R1। तो इसको ऐसे ही डिराइव करते हैं। बोर्ड वाले बच्चे जो 12th में हैं वो इसको ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे ही डिराइव करते हैं। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, इसको ऐसे डिराइव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बात होता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है। हम लोग बेसिकली निकालते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब ये जैसे मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पे वर्क किया होगा। ठीक है, तो वही वर्क डन, जैसे मान लीजिए पहले क्यू को लाया होगा, ये क्यू को, बाकी सब नहीं होगा, तो वो तो जीरो वर्क करेगा क्योंकि कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा। जैसे ही Q2 को लाएगा ये दूरी पे एक्सटर्नल एजेंट वर्क करने लगेगा। ठीक ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वो लाएगा इसको। तो ये बातें हो गई। अच्छा, ये बातें हो गई। अब देखिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और हम लोग जो यहाँ पे बेसिकली क्यू स्क्वायर जो हो गया वो Q1 इंटू Q2 है। ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2 के बराबर वैल्यू हो गया Q1, और Q2 Q के बराबर हो गया, तो Q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में Q1 और Q2 को साइन के साथ रखेंगे। अगर मान लीजिए Q1 पॉजिटिव है और Q2 निगेटिव है, तो Q1 को पॉजिटिव रखेंगे, Q2 को निगेटिव रखेंगे। ठीक है, साइन के साथ इसको रखना है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए इसी का हम लोग यूज किया जाए कि इसका हम लोग का इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। इस कॉन्फ़िगरेशन का इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, देखिए पहले तो मान लीजिए कोई भी इसको लाया होगा, Q1 को लाया होगा, यहाँ पे मान लीजिए Q1 को लाया, Q को लाया, तो कोई फोर्स नहीं, तो जीरो।
इंटरनल एनर्जी, फिर Q2 को जैसे ही लाया यहाँ पे तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा, ये 1 है ये 2, यहाँ पे Q आ गया। फिर Q3 को जैसे ही लाया तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2, ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि फोर्स के जैसा ही होता है कि जैसे फोर्स, इसका फोर्स इस पे और इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, मतलब जो फोर्स ये लगाएगा वो अपना अलग लगाएगा, जो फोर्स ये इस पे लगाएगा वो अपना अलग लगाएगा। सेम सिचुएशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का भी। तो लिख दीजिए, देखिए पोटेंशियल एनर्जी 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, 3 ड्यू टू 1 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर 3 ड्यू टू 1, 3 ड्यू टू 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हो गया 3 के स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गया बातें। ठीक है, ये बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इसको मैंने बेसिकली मान लीजिए ये 1 ये 2 3 4 मैंने लिख दिया था, चलिए कोई नहीं, 1 2 3 4। ठीक, तो इसका हो जाएगा 1 को लाएंगे तो कोई वर्क नहीं करेगा तो 0 हो जाएगा। जैसे ही 2 को लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा। 3 को लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2, ये हो जाएगा। ये बात हो गया। अब जैसे ही 4 को लाएंगे तो उस पर सारे का पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 1, 4 ड्यू टू 2, 4 ड्यू टू 3। तो देखिए बेसिकली इसमें 6 टर्म हो गए, 6 टर्म हो गए। अब नंबर ऑफ टर्न्स का भी कंडीशन है, यहाँ पे 0 हम लोग नहीं लिखते हैं, 0 तो कुछ है ही नहीं, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था यहाँ पे। तो ये देखिए बेसिकली ये लिखिए पोटेंशियल एनर्जी 2 ड्यू टू 1 तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 3 ड्यू टू 1, 3 ड्यू टू 1 के क्यू स्क्वायर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा √2 है, प्लस 3 ड्यू टू 2, तो ये डिस्टेंस ए ही है, ए दिया हुआ है स्क्वायर है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 4 ड्यू टू 1, 4 ड्यू टू 1 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 4 ड्यू टू 2, 4 ड्यू टू 2 के क्यू स्क्वायर बाई √2a प्लस 4 ड्यू टू 3, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो ये बातें हो गई। तो देखिए इसमें एक फार्मूला भी, जैसे मैंने इतने टर्न्स लिखे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स को निकालने के लिए जैसे हम लोगों को पता करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स बेसिकली होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन C2। अब ये C क्या है, तो C यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला C है, कॉम्बिनेशन वाला C मैथ में पढ़ते हैं। तो ये n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3C2 किसके बराबर होता है, तो 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 टर्न है, 1 2 3। यहाँ पे 4C2, 4 टर्न है, 4 नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, 4 नंबर ऑफ चार्ज हैं, 1 2 3 4। तो 4C2 किसके बराबर होता है, तो 6 के बराबर होता है। देखिए टर्न 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए स्क्वायर है, क्यूब रहता तो क्यूब के 8 वर्टिसेस पे अगर हम लोग चार्ज रखेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8C2 जिसकी वैल्यू होगी 8C2 की वैल्यू होती है 28। ठीक है, 28 होती है, तो उसकी 28 होगी। अब देखिए ये तो मैंने ऐसे किया, अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए ठीक है, ये है मान लीजिए क्यूब पे आ गया तो आप 28 टर्न लिखेंगे, क्योंकि क्यूब का n की वैल्यू तो 8 हो जाएगी। तो 8C2 28 होता है, 28 होता है, तो उतना नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम लोग कुछ सिमेट्रिक सिस्टम के लिए कुछ डिराइव कर लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को है u है, इसको जैसे हम लोग 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया।
अब देखिए इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2, ये तो दोनों आपस में बराबर ही होंगे। के Q1 Q2 अपॉन आर इज इक्वल टू के Q2 Q1 अपॉन आर, दोनों बराबर होते हैं। ये 2 की जगह पे हम लोग इसको ऐसे एलिब्रेट कर दिए, वैसे ही हम इसको पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 3, ये बातें हो गई। अब देखिए 2 ड्यू टू 3 और 2 ड्यू टू 1, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 हो गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 1 के चलते और 3 के चलते भी, वैसे ही 1 ड्यू टू 2 और 1 ड्यू टू 3 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 हो गया, वैसे ही 3 ड्यू टू 1 3 ड्यू टू 2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 हो गया। तो इनके जगह पे लिख दीजिए 1/2 U1 प्लस U2 प्लस U3। देखिए ऐसा 3 सिस्टम वाला चार्ज था, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्ज रखा था, तो U1 U2 U3 आया। अगर मान लीजिए इन कोई पॉलीगन होता इसके n वर्टिसेस होते तो U1 प्लस U2 प्लस U3 होता प्लस U4, ऐसे ही चलते रहता, n तक जाता। तो अब देखिए सिमेट्री सिस्टम के लिए इसमें क्या अंतर है, इसके चलते सारे में पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इसके चलते सेम होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो सब टर्म सेम है, तो इसको जोड़ेंगे तो n/2 ड्यू टू U1 लिख दीजिए या U2 लिख दीजिए या U3 लिख दीजिए, तो यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया। सिमेट्रिक सिस्टम के लिए ऐसा कर सकते हैं बाबू। अगर सिमेट्री नहीं होगा सिस्टम में, कुछ इरेगुलरिटी रहेगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, सिमेट्री रहेगा तो ऐसा करेंगे, ठीक है। n/2 U1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं। देखिए n/2 U1 तो n की जगह पे यहाँ पे 3 है, 3/2 और U1 की वैल्यू इसके चलते और इसके चलते, मतलब कि Q² अपॉन 2 a, तो ये 2 कट गया, तो 3 के Q² अपॉन a आया, ये आया था 3 के Q² अपॉन a। सिमिलर यहाँ भी हम लोग लगा देंगे इसके चलते। देखिए ये 4 है तो 4/2 है इंटू U1 किसी को भी मान लीजिए सिमेट्री है, तो इसके चलते देखिए लिखिए, इसके चलते लिखेंगे और इसके चलते दोनों सेम होगा, तो 2 के Q² अपॉन a प्लस इसके चलते के Q²/√2 है। अगर इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये दोनों बराबर आएंगे, तो ये हो गया। अब देखिए एक और है, हम लोग कर लिया जाए, हम लोग क्यूब का बात कर रहे थे, अब क्यूब के वर्टिसेस पे भी चार्ज रख लिया जाए। जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसके वर्टिसेस पे मैंने चार्ज रख दिया। और वैसे तो सोचने लगेंगे आप, जब मैं आपको ये नहीं बताया रहता तो 28 टर्न लिखने में बहुत मुश्किल था लिखना। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं था, लिख सकते थे, बहुत बच्चे कर भी लेते, लेकिन जब हम लोग के पास शॉर्ट ट्रिक है तो क्या जरूरत है उतना लॉन्ग मेथड पे जाने का। तो इस पे कर दीजिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम निकालना है, पूरे का पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यूब के वर्टिसेस 8 होते हैं, 8 वर्टिसेस पे रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पे करिए 8/2 हो जाएगा, मतलब n/2 यहाँ पे, और किसी एक के चलते पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया जाए। इसके चलते देखिए लिखिए, तो ए दूरी पे कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 चार्जेस हैं, मतलब 3 के Q² अपॉन a। √2 दूरी पे कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 के Q² 3 के Q² अपॉन √3 है, प्लस अब डायगोनल पे कितने चार्जेस हैं, तो एक ही चार्जेस होंगे, तो के Q² अपॉन √3 है, तो ये हो गया, होना भी चाहिए। इसके चलते
7 टन बनते तो देखिए 3 3 6 और एक 7 7 टन बन गए। और ये 8/2 4, सिंपल कैलकुलेट करके आप लोग लिख दीजिए। तो देखा इस फॉर्मूले के हम लोग हेल्प से कितना हम लोग इजीली कर दिए वो, नहीं तो 28 टन लिखने में हालत ख़राब हो जाता। ठीक है, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो ये यूज़ हुआ तो आसानी से लोग कर लेंगे। क्वेश्चन आएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुरंत इसका यूज़ कीजिएगा, तुरंत कर लीजिएगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।